नमस्कार मित्रों, विलेज कल्चर चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो कथा चल रही थी भगवान श्री देवनारायण की। कल आपने देखा कि भाट जी को 64 जोगनियां खा गई थी, भगवान देव जी ने वापस कैसे जिंदा किया। और तो चलती आज की आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं सब, माता साडू, भगवान देवनारायण, मामा मामिया सब। तो भगवान देवनारायण कहते हैं कि भी चलो अब तो गोटा चलते हैं, और मैं बेर लिए बगैर थाली में खाना नहीं खाऊंगा, मैं पत्तल में ही भोजन करूंगा, जैसे भाट जी भोजन करते हैं। तो मामा जी उनको रोकते हैं कि हे देव जी मत जाओ, आप छोटे से बड़े यहां हुए हैं यहाँ पर, और अब हम सबको छोड़कर आप मत जाओ और यही रुको। तो भगवान देवनारायण जी नहीं माने, क्योंकि मैं मेरे पिताजी का और मेरे काका का और मेरी बुआ का सबका मैं बदला लूंगा, और मैं कोटा जाऊंगा और राणकर आप जी को मारूंगा और मैं बदला लूंगा। आप चले जाओगे तो आपके दर्शन हमें कैसे होंगे। तब नारायण जी भाट से कहते हैं कि छिपा जी से जाओ और हमारा एक फोटो चित्र छपवा कर लाओ, फिर हम यहां से चलेंगे। मालवा में छिपा जाति के चित्रकार से भाट देवनारायण का चित्र छपवा कर लाते हैं और नारायण भगवान को देते हैं। नारायण भगवान अपने मामियों को अपना चित्र देते हैं कि कहते हैं कि रोज मेरे इस चित्र को देखकर मुझे याद कर लेना। साडू माता हीरादशी, नापा गवाड़ा और कई वाले छोटू भाट की माँ डालूबाई देवनारायण को नाना जी, मामा मामिया सभी बड़े प्यार से विदा करते हैं और कहते हैं कि आप वहां जाकर नारायण भगवान हमको भूल मत जाना, हमें याद करते रहना। और 64 जोगनियां और 52 भैरों को जो अपनी जांग में जो समा लिया था भगवान देवनारायण ने, उनको भी अपने साथ ले लेते हैं। और मालवा से लौटते वक्त रास्ते में धार नगरी पड़ती है, और धार नगरी में एक सूखा हुआ बाग होता है। तो सूखा हुआ बाग होता है, भगवान देवनारायण का जैसे ही चरण कदम पड़ते हैं उस बाग में, और बाग वो हरा हो जाता है। राजकुमारी पल दे अपनी सखियों के साथ देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए उस बाग में आती है। उस बाग में मंदिर बना हुआ था। क्या हुआ, राजकुमारी के सिर पे 2 सींग होते हैं और शरीर पे कोड होता है। वह रोज इस बाग में देवी की पूजा करने आया करती थी। राजकुमारी देखती है कि बाग तो सूखा हुआ था, आज एकदम हरा भरा कैसे हो गया। राजकुमारी पीपल देवी की पूजा कर अपनी सखियों के साथ आती है, और जहां देवनारायण का डेरा लगा हुआ था, राजकुमारी देखती है कि ये सिद्ध पुरुष कौन बैठा हुआ है। लगता है शायद इस सिद्ध पुरुष के आने से ही ये बाग हरा भरा हो गया, बाकी तो सूखा हुआ बाग था। तो वो उनके दर्शन के लिए जाती है। जैसे ही देवनारायण की दृष्टि पीपल देव पर पड़ती है, तो उसके माथे के दोनों सींग और कोट जड़ा हुआ था वो सारा नष्ट हो जाता और खत्म हो जाता है, और वह बहुत खूबसूरत हो जाती है। यह चमत्कार देखकर पीपल देव बहुत खुश होती है और भगवान के चरणों में गिर जाती है, और उसे पिछले जन्म की बात भी याद आ जाती है। नारायण के कहने से मैंने बगड़ावता का श्रृंगार किया और मूंड वाला धारण की, और नेतु ने मुझे श्राप दिया था कि माथे पर सिंह होगा, कोडी लूंगी लंगड़ी के रूप में धार में जन्म लेगी, और भगवान विष्णु देवनारायण अवतार लेंगे और उनकी दृष्टि पड़ते ही मुझसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस जन्म का उसको पीपल देखो आभास हो गया। उसे याद आता है कि नारायण के साथ ही मेरा विवाह होगा, और पीपल देव जी अपनी कावरी हथनी पर सवार होकर बदावा गीत गाती हुई राज के दरबार में आती है। राजा जय सिंह पीपल देव से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ और बदावा किसके लिए गा रही हो। पीपल देव जी कह लिए कि तीनों लोकों के नाथ देवनारायण भगवान ने अवतार लिया है और वो अपने महल में पधार रहे हैं, इसलिए बधाई का गीत गा रहे हैं। कि वो भगवान ने जैसे ही दृष्टि पड़ी तो मेरी दोनों सींग गायब हो गए और मेरा शरीर एकदम कोट से जल रहा था, मेरा कोट भी एकदम ठीक हो गया। ये पिताजी को अपनी ये बात कहती है। पता लगाते हैं और कहते हैं कि विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे बराबर के नहीं है, हम तो राजा हैं। और
इतने पर भी पीपल दे नहीं मानने को तैयार नहीं थी। कहती कि मैं तो विवाह ही भगवान से ही करूंगी, क्योंकि मेरा तो इन्होंने दोनों सींग गंवा दिया और मेरा कोट जड़ा दिया, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। तो आप अगर इससे मेरी शादी नहीं करेगी तो अन्न जल सब मैं छोड़ दूंगी। यमुनान को गढ़ गाजना में भेज देते हैं। वहां राक्षस राजा उन्हें मार डालेगा। अपना काम जैसे ही हो जाएगा, राजा जयसिंह देवनान को पत्र लिखते कि हमारी धार नगरी में गढ़ गाजना का राजा राक्षस हमारे किवाड़ खोल कर वो ले गया है। उनके किवाड़ लगे हुए थे नगरी के, मतलब महल के, जो कोई भी दुश्मन आक्रमण करे तो उस किवाड़ों को तोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन वो राक्षस भी बलवंती था, तो वो किवाड़ों को तोड़कर वो ले गया। राक्षस चोरी करके जब वह देवनान को साधु माता घोड़ी का पता चलता, तब नारायण सोचते हैं कि दोनों काम साथ ही करके आ जाएंगे। देवनान भैरू जी को पैरे पर लगाकर नीलाकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं और गढ़ गाजने से धार के किवाड़ और घोड़ी को लेने निकल पड़ते हैं। आज की कथा का विश्राम यही करते हैं। आपको कथा कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें और हमें अपनी राय दें। कथा का आरंभ अगली कथा का वापस होगा। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई त्रुटि और कुछ हो तो हमें कमेंट में अपनी राय दें। जय हिंद दोस्तों।